नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स, आप रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? चलिए शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि एक छोटा सा सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट कब एक बड़े उलझे हुए मॉन्स्टर में बदल जाता है? आज हम इसी कॉम्प्लेक्सिटी को टेम करने के यानी काबू में करने के दो पावरफुल कॉन्सेप्ट्स डीआई और डीआईपी के बारे में बात करेंगे और समझेंगे कि ये आखिर हमारे कोड को क्लीन और मैनेजेबल बनाते कैसे हैं। स्क्रीन पर देखो, बिना किसी स्ट्रक्चर के एक सॉफ्टवेयर सिस्टम कुछ ऐसा ही दिखता है। एकदम उलझा हुआ जाल। इसे स्पगेटी कोड भी कहते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि एक हिस्से में किया गया छोटा सा चेंज भी पूरे सिस्टम में अनवांटेड साइड इफेक्ट्स पैदा कर सकता है। सब कुछ टूट जाता है। समझ आ रहा है? और ये प्रॉब्लम सिर्फ बढ़ती नहीं है, ये बहुत तेजी से बढ़ती है। ये ग्राफ दिखाता है कि जैसे जैसे हम कोड यूनिट्स ऐड करते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी एक सीधी लाइन में नहीं बल्कि क्वाड्रेटिकली यानी डबल स्पीड से बढ़ती है। यही वजह है कि बस एक छोटा सा फीचर ऐड करना कभी-कभी पूरे सिस्टम को मेंटेन करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल बना देता है। फोकस बना हुआ है ना? तो इस बढ़ती हुई कॉम्प्लेक्सिटी से डील करने के लिए दो कॉन्सेप्ट्स बहुत पॉपुलर हैं, डिपेंडेंसी इंजेक्शन यानी DI और डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल यानी DIP। अक्सर इन दोनों को लेकर काफी कंफ्यूजन होता है, सही है ना? तो आज का गोल सिंपल है, इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए दूर करना। रेडी हो? कॉम्प्लेक्सिटी से लड़ने का हमारा पहला और सबसे फंडामेंटल टूल है एनकैप्सुलेशन। इसको ऐसे सोचो, हम अपने कोड के चारों तरफ सही दीवार खड़ी कर रहे हैं ताकि जो केओस है ना, उसको कंट्रोल किया जा सके। इनकैप्सुलेशन का मतलब सिंपल है, जो भी रिलेटेड डेटा और इस पे काम करने वाले फंक्शंस हैं, उनको एक कैप्सूल में बंद कर दो और इस कैप्सूल के अंदर क्या चल रहा है उसकी डिटेल्स को बाहर की दुनिया से छिपा दो, एक ब्लैक बॉक्स की तरह। बाहर सिर्फ वही दिखाओ जो जरूरी है। इसका पर्पस समझ आया? हम डिटेल्स छुपा रहे हैं और इसके फायदे बिल्कुल साफ हैं। कोड रीयूजेबल बन जाता है, मेंटेन करना आसान हो जाता है और सबसे जरूरी बात, मॉड्यूल्स के बीच की जो इंटरडिपेंडेंसीज हैं, जो एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, वो कम हो जाती हैं, जिससे सिस्टम ज्यादा रिलायबल बनता है। ये विजुअल ट्रांसफॉर्मेशन इनकैप्सुलेशन की पावर को दिखाता है। लेफ्ट में है हमारा स्पगेटी कोड और राइट में है एनकैप्सुलेटेड मॉड्यूल्स वाला सिस्टम। देख रहे हो फर्क? कितना ऑर्गेनाइज्ड और मैनेजेबल लग रहा है। केओस खत्म हो गया है और कनेक्शंस अब कंट्रोल्ड हैं। ठीक है, हमने मॉड्यूल्स तो बना लिए, बहुत अच्छा। पर अब एक नई प्रॉब्लम खड़ी हो गई। ये जो मॉड्यूल्स आपस में बात करते हैं, इनके बीच के कनेक्शंस बहुत ज़्यादा सख्त या रिजिड हो सकते हैं। इसको हम कहते हैं टाइट कपलिंग। ध्यान से सुनना, टाइट कपलिंग मतलब अगर आपने एक मॉड्यूल में कुछ बदला तो उससे जुड़ा हुआ दूसरा मॉड्यूल भी फेल हो सकता है। ये तो प्रॉब्लम है। तो इस टाइट कपलिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक नई सोच, एक नई फिलॉसफी सामने आई, जिसे कहते हैं द डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल या शॉर्ट में DIP। ये है इसकी ऑफिशियल डेफिनेशन। थोड़ा टेक्निकल लग रहा है ना? चिंता मत करो, ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम इसको एकदम सिंपल बना देंगे। बस एक बार इस कोड को पढ़ लो स्क्रीन पर। आसान शब्दों में इसका मतलब है कॉन्क्रीट चीजों पर डिपेंड मत करो, जनरल कॉन्सेप्ट्स या इंटरफेसेस पर डिपेंड करो। फॉर एग्जाम्पल, आपका कोड MySQL डेटाबेस पर डिपेंड न करे बल्कि एक जेनेरिक डेटाबेस इंटरफेस पर डिपेंड करे। इससे फायदा क्या हुआ बताओ? फायदा ये हुआ कि हम फ्यूचर में आसानी से MySQL को किसी दूसरे डेटाबेस से रिप्लेस कर सकते हैं बिना पूरा कोड बदले। ठीक है, फिलॉसफी तो समझ ली। DIP कहता है कि एब्स्ट्रैक्शंस पर डिपेंड करो, लेकिन इसको कोड में आखिर लागू कैसे करें, राइट? इसके लिए हमारे पास एक प्रैक्टिकल हथियार है जिसका नाम है डिपेंडेंसी इंजेक्शन यानी DI। डिपेंडेंसी इंजेक्शन एक डिजाइन पैटर्न है। इसका नियम सिंपल है, एक क्लास अपनी डिपेंडेंसीज यानी अपनी जरूरतें खुद नहीं बनाती, बल्कि कोई बाहरी सोर्स उसे ये डिपेंडेंसीज इंजेक्ट करके देता है। इस तरह क्लास को टेंशन नहीं लेनी पड़ती कि उसकी डिपेंडेंसी कैसे बनी है। और ये स्लाइड इन दोनों के बीच के फर्क को परफेक्टली समराइज करती है।
देखो, DI एक हाई लेवल गाइडलाइन है। ये क्यों का जवाब है, क्यों एब्स्ट्रैक्शंस पर डिपेंड करना चाहिए। वहीं DI एक प्रैक्टिकल मैकेनिज्म है। ये कैसे का जवाब है। ये वो पैटर्न है जिससे हम DIP के रूल को कोड में इंप्लीमेंट करते हैं। अगर इंटरव्यू में पूछा गया तो बता पाओगे ना इनका डिफरेंस। ये बहुत जरूरी है। तो चलिए, अब तक जो कुछ भी हमने सीखा है उसको एक साथ जोड़ते हैं। लेट्स कनेक्ट द डॉट्स और देखते हैं कि ये साफ सुथरे मेंटेनेबल कोड तक का रास्ता क्या है। तो क्लीन कोड का रास्ता इन 3 स्टेप्स से होकर गुजरता है। नंबर 1, इनकैप्सुलेशन से कोड को मॉड्यूल्स में बांटो। नंबर 2, DIP का इस्तेमाल करके एब्स्ट्रैक्शंस पर डिपेंड करो। और नंबर 3, DI के जरिए इन एब्स्ट्रैक्शंस को अपने मॉड्यूल्स तक पहुंचाओ। इसको नोट किया? सिर्फ देखने से नहीं होगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और इतनी मेहनत का रिजल्ट क्या है? एक ऐसा सॉफ्टवेयर सिस्टम जो फ्लेक्सिबल है, जिसे टेस्ट करना आसान है और जिसे फ्यूचर में मेंटेन करना आपके और आपकी टीम के लिए सिरदर्द नहीं बनेगा। ये स्ट्रैटेजी आपको लॉन्ग टर्म में बेहतर रिजल्ट्स देगी फॉर श्योर। तो आज हमने सीखा कि एक ग्रेट सॉफ्टवेयर सिर्फ फीचर्स के बारे में नहीं है, बल्कि एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, एक अच्छे आर्किटेक्चर के बारे में भी है। तो मेरा आपसे सवाल है, आप जिस कोड पर काम कर रहे हैं उसकी नींव कितनी मजबूत है? इस पर जरूर सोचना। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।